हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में यूनिट थर्ड में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है ऑन्टोजेनी ऑफ फ्लोर पार्ट्स। फ्लोर पार्ट्स जो थे उनकी व्यक्तिगत जो विश्लेषण हम कर रहे थे उसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। फर्स्ट इज अर्ली सिमिलैरिटी ऑफ ऑन्टोजेनी ऑफ लीफ, अर्थात पादप में पत्ती, ब्रैक्ट एंड जो फ्लोर पार्ट्स हैं उनकी व्यक्तिवृत्त जो है समानताएं। इसमें फर्स्ट इम्स एंड टैफर्ड ने इस चीज का विश्लेषण किया कि पादप में जो स्टेम शूट है, मतलब स्टेम एपेक्स जो है उसी से ही क्या है फ्लोर लीफ, वो फ्लोर एपेक्स का भी क्या हो रहा है इनिशिएशन हो रहा है। और उस बेस पे अगर हम इसके वेस्कुलर एनाटॉमी की बात करें तो लीव्स, ब्रैक्ट्स एंड फ्लोर पार्ट्स की बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो समानताएं दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट जो हम इसी के रिगार्डिंग लेंगे वो है ट्यूनिका लेयर से लीफ के समान पुष्पीय अंगों का डेवलपमेंट और इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट इसी के रिगार्डिंग हम ले रहे हैं। इनिशिएशन ऑफ फ्लोर पार्ट्स बाय ट्यूनिका लेयर। ट्यूनिका परत द्वारा पादप के फ्लोर के FLOWER पूरा लिख देते हैं, फ्लोर पार्ट के भागों का इनिशिएशन होना, प्रारंभ होना। यह जो परिकल्पना है ये सर्वप्रथम फिलिप्सन लगभग 1949 में दी और इसी परिकल्पना का जो समर्थन था वो कैस्पर लिगिल ने किया। उसी समय लगभग 1951 के आसपास उन्होंने फ्रेशर प्लांट जो था उसके ऊपर रिसर्च की और उसकी ट्यूनिका जो लेयर है, शूट अपेक्स की ट्यूनिका लेयर और जो फ्लोर अपेक्स है में काफी कुछ विभेदन की समानताएं पाई। उनके अनुसार इस पादप की पुष्प जो कलिका है उसकी ट्यूनिका की जो सेकेंडरी लेयर है, द्वितीयक सेकेंडरी ट्यूनिका लेयर में जहां बाह्य दल कैलिक्स, इसको यहां सेकेंडरी यहां बता देते हैं, ये हो गया सेकेंडरी में जहां कैलिक्स इनिशियल सेल उपस्थित थी, उसी के समान तथा उसी के साथ ही आसपास ही उन्होंने क्या देखा वहां पे, कोरोला, इनिशियल सेल्स एंड स्टेमन, इनिशियल सेल की उपस्थिति को दर्शाया। ठीक है, उसके अतिरिक्त एंजिक्वेला अन्य पादपों पर जब इस रिसर्च को किया गया तो उसकी जो फ्लोर अपेक्स थी उनके ऊपर ये सारी चीजें एक साथ मिली, जो कि इस चीज को दर्शाती हैं कि इनका विभेदन व विभाजन भी लीफ के विभाजन के समान ही प्रदर्शित होता है।
कुछ विशिष्ट प्रकार की घनाकार सेल्स जो हैं वो यहाँ दृष्टिगोचर हुई। स्टेमन इनिशियल, और ये हो गई कार्पल इनिशियल। ठीक है, तो वापस एक साथ जो एपिकल क्या बोलते हैं प्रो कैम्बियम से इन सबका डेवलपमेंट है स्टेम के अंदर, और उसकी जो इंटरकैलरी सेल्स है उसमें ट्यूनिका की सेकेंड जो लेयर है, ट्यूनिका देन कार्पस नीचे वाली, तो ट्यूनिका की सेकेंडरी लेयर में परिंथिक विभाजन, कौन सा, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल विभाजन के फलस्वरूप जो विभेदित हुई हैं कोशिका डेवलपमेंट के लिए, वो बिल्कुल वैसी हुई हैं जैसे लीव्स के लिए होती हैं, एक चीज। दूसरी, उनकी शेप एंड जो साइज है वो भी वैसी है बिल्कुल जैसे कि लीफ इनिशियल्स की होती हैं। उसके अतिरिक्त जब वहां उन्होंने देखा कि जो कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज, उसकी इनिशियल सेल्स के पास ही कोरोला, और कोरोला के पास ही स्टेमन्स की इनिशियल सेल्स भी साथ साथ थी, तो उनके इस अरेंजमेंट और इसकी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पुष्प के भागों का विभेदन और विभाजन भी ट्यूनिका की परतों में लीफ के समान ही होता है। अर्थात पुष्पों का जो संगठन है वो भी स्तंभ के जो पार्ट है, लीफ एंड स्तंभ के से काफी मिलता जुलता होता है। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हम यूज में ले सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो पुष्प या पादप के प्रत्येक भाग या ऑर्गन जो है जिसमें टिश्यू सिस्टम्स हैं, उसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो सप्लाईज जो है वो कंप्लीट करता है। तो प्रत्येक भाग के अंदर जो है वो वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब यहां पे अरेंजमेंट के आधार पे अगर अपन कहें तो फर्स्ट इन जो पादपों में विश्लेषण किया गया, रेनेलियन और एलेंगेजिया जो पादप थे, इक्विलीजिया, ड्रोसेरा, नहीं फॉर्मोसा, फार्मोसा, जिन प्लांट्स के अंदर इनका अध्ययन किया उनके अनुसार जो इक्विलिंजिया फार्मोसा की हम बात कर रहे हैं, उनके बाह्य दल पुंकेसर और अंडप जो है उनके संवहन जो विन्यास है या संवहन के जो जालिका रूपी विन्यास है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट में या भाग में बिल्कुल लीव्स के समान है। विद डायग्राम अगर हम इस बात को समझें तो हम यहां पे एक डायग्राम दे सकते हैं बाह्य दल का।
दूसरा हम यहाँ पे दे सकते हैं पेटल्स का, यहां अगर अपन इसको लीव से समतुल्य करें, लीव से अगर समतुल्य करें तो ये हो गई इसकी मेन मिडरिप वेन, ठीक है। और मेन मिडरिप में ये लेटरल एंड डोर्सल सरफेस पे जो हैं ये इसके पार्श्व और एक्सियस क्या हो गए, एक तरीके से वेन्स, जो कि सब कैटेगरीज में क्या हो जाती हैं, डिवाइड, और डिवाइड होकर पूरे पर्णफलक को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, फैल रही हैं ये चारों तरफ। तो सेम उसी तरीके से अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल जो वैस्कुलराइजेशन है, वैस्कुलर सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल लीफ की तरह है, जो कि वेन्स के डोर्सल एंड वेंट्रल दिशाओं में, लेटरल दिशाओं में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाईज कंप्लीट कर रही हैं। दैट इज कैलिक्स, या हम बात करें तो सेपल, ये हो गया पेटल, स्टेमन, और ये एक तरीके से गाइनोसियम या ओवेरी की हम बात करें तो ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि जिम्नोस्पर्म में है माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल का एक फलक, ये दूसरा फलक, और इसके अंदर की तरफ एम्डेड लोअर सरफेस के ऊपर क्या डेवलप हो रही हैं, स्पोरोजिनस सैक के अंदर स्पोरेंजियम्स, और उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। तो वही सेम चीज है कि ये जो वेस्कुलर टिश्यू वेन है ये सप्लाई दे रही है दोनों तरफ, और ये डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है किसके, स्टेमन्स के। और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो कि एक लोब्ड संरचना के रूप में, पालित संरचना के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और ये पिटियोल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हो गया इसका फिलामेंट। सेम वही यहाँ पे किसमें है, ओवेरी में। तो ये चीज इस चीज को रिजेम्बलेंस करती है कि जो वेस्कुलर सिस्टम है वो लीव्स के समान है, सेम फॉलियर के रूप में होता है, जो कि ऑन्टोजेनी को या व्यक्तिवृत्त को ये क्या बोलते हैं, स्टेम पार्ट्स या लीव्स के समतुल्य होने या उसके समान होने का दावा करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं, पुष्पीय भागों में संवहन तंत्र का संसंजन। पुष्पीय भागों में संवहन तंत्र का संसंजन अर्थात मेन स्टेम से ब्रांचेज बाइफरकेट होती हैं और सप्लाईज कंप्लीट करती हैं। उसी प्रकार ये देखा गया है कि अनेक, जैसे कि पंचतई पुष्प में 5 दल व 5 बाह्य दल निकलते हैं और दलों के साथ ही वहां पे स्टेमन्स निकलते हैं 5, और इन सभी की जो वेन्स है वो क्या होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। परंतु कुछ पुष्पों को हम कहते हैं दल लग्न। दल लग्न अर्थात जो दलों से जुड़े होते हैं। तो इनमें कालांतर में या समय के साथ, प्रारंभ में तो क्या होता है, दोनों की वेन्स जो है वैस्कुलर वेन्स वो पृथक पृथक, लेकिन कालांतर में डेवलपमेंट के साथ इन वेन्स को एक होते हुए देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कोहेजन, फोर्थ पॉइंट इज कोहेजन ऑफ vasculature in flower part of flower। पुष्पीय या पुष्प के पुष्पीय भागों के वैस्कुलरेट का मतलब वैस्कुलर सिस्टम, संवहन में कोहेजन, संसंजन, यह जो अभिधारणा है यह सर्वप्रथम टैफर्ड ने दी अगुजा प्लांट की स्टडी करते हुए, बाय टेफर 1950 में, ठीक है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल, इस पादप के डेवलपमेंट से संबंधित एग्जाम्पल में इसे समझाया कि पुष्प में 5 बाह्य दल, ठीक है, 5 बाह्य दल की पोजीशंस ये हो गई स्टाइल, ओवेरी, ठीक है, और ये इसके नीचे पुष्प आसन से ये निकल रहा है स्टेमन का फिलामेंट, और वहीं से ये निकल रहे हैं कैलिक्स डेवलपमेंट। एक वेन जो है वो सप्लाई दे रही है किसको, ओवेरी को, एक दे रही है स्टेमन्स को, और एक स्वतंत्र वेन जो है वो सप्लाई दे रही है कोरोला को, और इसी के साथ है नीचे कैलिक्स। लेकिन डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ इन वेन्स का संसंजन जो है वो होता है, और यहां पे ये स्वतंत्र होने के बाद डेवलपमेंट के साथ किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दल लग्नों में। क्या है,
यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं, अगर हम इस पार्ट का टीएस देखें, एक वेरिएशन किसके लिए है, स्टेमन्स के लिए, और नीचे वाला जो वेरिएशन है वो किसके लिए आ गया, कोरोलाज के लिए, दैट इज स्टेम, वो स्टेमन, और ये किसके लिए हो गया, कोरोला या पेटल के लिए। जबकि यहां हम इसके डेवलपमेंट स्टेज के बाद टीएस सेक्शन देखते हैं, तो यहां पे वेरिएशन जो है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। अतः विभाजन क्या, विकास क्रम में इनटू डेवलपमेंटल स्टेज दोनों जो वेन्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, संसंजन, समाकलित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहां पे दोनों क्या दिख रही हैं, एक। और इस प्रकार के वेरिएशन को इस प्रकार के फ्लोर्स में हम कह देते हैं दल लग्न, एपीपेटलस। इसी प्रकार कार्पल्स के अंदर भी देखने को मिला। इसी प्रकार कार्पल्स में भी दीज आर लेटरल क्या बोलते हैं, कार्पल बंडल्स। और ये सेंट्रल वाले की अगर अपन कहें तो ये हो गया वेंट्रल। लेटरल कार्पल बंडल, ठीक है। तो यहां पे विद नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देखें तो बीच की जो मार्जिन्स होती हैं जो सेपरेट करती हैं इन्हें, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, हासित। और बाहर से हमें केवल क्या दिखाई देता है, एक हल्का सा खांच, सीमन के रूप में हमको हल्की सी क्या दिखाई देती है, खांच। और जो दो लेटरल बंडल्स थे, वैस्कुलर बंडल्स, वो क्या हो जाते हैं,
संसंजन द्वारा सिंगुलर, और जो सेंटर में दो दो थे वो भी क्या हो चुके हैं, एक, और सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम टाइप ये इसको डेवलप करते हैं। कोहेजन इन कार्पल्स। तो दोबारा रिपीट करें, इस सिद्धांत में जो साइंटिस्ट हैं टैफर, उन्होंने फ्लोर पार्ट्स के वेस्कुलरेट जो सिस्टम है या संवहन जो पूल हैं उनमें संसंजन या उनके एकीकरण को स्पष्ट किया, और उनके अनुसार उन्होंने कहा कि जो दल और पुंकेसर हैं वो उनके वेस्कुलर बंडल्स रूपांतरित होकर कलांतर में संयोजित हो जाते हैं। इसी प्रकार अंडप में उपस्थित दो अभ्यक्ष जो संवहन पूल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। दैट इज द थ्योरम कोहेजन ऑफ वेस्कुलरेट इन फ्लोर पार्ट। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलें तो हम पांचवा ले सकते हैं, पुष्पीय अंगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फ्लोर ऑर्गन्स। पुष्पीय अंगों का विकास, ये भी टैफर ने एंजिक्वेला फार्मोसा के अध्ययन द्वारा समझाया। उनके अनुसार जो शूट बड है जो कि परिवर्तित हो चुकी है किसमें, एक फ्लोर बड के अंदर, उसकी जो एपिकल टिश्यूज हैं या जो हम अपेक्स की बात करते हैं जो गुंबदाकार या डोम शेप है, सामान्यतः कुछ में अलग भी होती है, त्रिकोणाकार भी होती है, किसी में क्या बोलते हैं पिरामिड शेप की भी होती है। तो ये जो गुंबदाकार शेप है इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं जिसके कारण क्या बोलते हैं स्टेम के लीफ या इस ब्रांचेस पार्ट का क्या बोलते हैं डिवीजन होता है या डिफरेंशिएशन होता है, सेम उसी प्रकार से फ्लोवर पार्ट्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। इसको विथ डायग्राम अगर अपन देखें
तो इस एक्सरे विवर्तन के डायग्राम में अगर हम शू टेपिकल की बात करें जो कि फ्लोर में रूपांतरित हो चुका है, बाहर से हमें एक बड के रूप में दिखाई देता है, पूरा डिस्क्रिप्शन सेल्स का नहीं दिखाई देता। तो यहां अगर अपन इनकी विश्लेषण करें तो यहां पे ये हो गया कार्पल इनिशिएशन सेल, कार्पल या ओवरी आद्यक कोशिका। यहां पे ये आद्यक कोशिका जो है ये हो गई स्टेमन इनिशियल सेल, ये हो गया पेटल इनिशियल, ये हो गया कैलिक्स या सेपल इनिशियल सेल्स, और ये एक्स्ट्रा अपेंडेज के रूप में है जिसमें हम ब्रैक्ट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ही अगर अपन एक टीएस सेक्शन की बात करें तो टीएस सेक्शन में जो सेंट्रल पार्ट है वो धारण कर लेता है ओवेरी। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो डेवलपमेंट आ जाता है वो किसका आ जाता है, स्टेमन्स का, और इसी में ही इसको हम यहां पे बोल सकते हैं दैट इज पीटी कर देते हैं, पेटल पेटल पीटी पेटल पेटल एंड पीटी पेटल, और ये हो गया एस ई स्टेमन एस ई एस ई एस ई एस ई, और ये हो गया कार्पल्स सी सी और सी। और बाहर की तरफ अगर अपन इनकी बात करें बाह्य दलों की, तो दीज आर सेपल इनिशियल, पेटल इनिशियल्स, स्टेमन इनिशियल्स, और ये हो गया ओवेरी। हम ऊपर ही एक्सियल अगर इनका देखते हैं टीएस सेक्शन और हम एलएस सेक्शन देखते हैं एक्सरे ग्राफी द्वारा, तो हमें इस प्रकार से जो है वो डेवलपमेंट और फ्लोअर पार्ट का दिखाई देता है। तो ये सेम वैसे ही है जैसे एक मेन एक्सिस के ऊपर एक समसीमाक्षी जो है पुष्प होता है, प्रत्येक नोड से एक बड द्वारा जो है ब्रांच, पिटियोल या लीफ जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। सेम उसी तरीके से अलग अलग बड से जो ये डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें या मॉर्फोलॉजिस्ट की हम बात करें तो उनके अनुसार जो सेम थ्योरी है शूट अपेक्स मेरिस्टम, उसमें इस चीज का है कि जो नोडल रीजन है, इंटरनोडल जो रीजन है उसके बीच का जो अंतराल है वही दो पर्ण के बीच की दूरी को निश्चित करता है। तो यह जो अंतराल है ये लीफ में, फ्लोर एक तरीके से बंच में, या फिर फ्लोर एपेक्स के अंदर जो है वो इसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा इसकी जेनेटिक्स जो है वो इस चीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। परंतु इस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं बाय टेफर, तो यहां पे फ्लोवर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टेम पार्ट्स या स्टेम ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के एक तरीके से समान ही है, जो इन दोनों में अंतर संबंध को स्थापित करता है। अर्थात इनमें
जो पुष्पी अक्ष है और जो क्या बोलते हैं शूट अपेक्स है, उनकी संरचनात्मक रूप से जो काड़ी की है उनमें समानता जो है वो पाई जाती है। सेकंड वो इसके बाद वाला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन डेवलपमेंट की कहें तो इक्विलिजिया में ही अध्ययन करते हुए इनके भी संरचना के बारे में इक्विलिजिया फॉर्मोसा में अध्ययन करते हुए प्रारंभ में भी मैंने बताया था कि सेम लीफ माइक्रोस्पोरोफिल में नीचे की ओर डॉर्सल सरफेस पे क्या है, यहां पे क्या बोलते हैं पॉकेट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, और इसमें स्पोरेंजिया जो हैं वो विकसित होती हैं। तो इन स्पोरेंजियाज को अगर अपन विकास क्रम की ओर देखें तो जो एंथर की संरचना है वो जस्ट सेम है। यहाँ पे दो धानियां हैं, तो ये हो गई एंथर की स्ट्रक्चर, एक मैच्योर एंथर की स्ट्रक्चर, या इमैच्योर की देखते हैं। ये हो गया जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल्स, और ये हो गए स्पोरेंजिएट्स जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, ये हो गया उसकी एक तरीके से माइक्रो स्पोरोफिल। अब हम एंजियोस्पर्म्स के एंथर की अगर स्ट्रक्चर की देखें, सेम, दैट इज एपिडर्मल सेल, फिर हाइपोडर्मल सेल, उसके अंदर एक सैक है, स्पोरेंजिया सैक, उस स्पोरेंजिया सैक की 2 से 3 परतें हैं जिसमें एक है टैपिटम लेयर, सेम पोषक स्तर, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं 2 पालियों में माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर की सेल्स जो हैं होमोजीनस हैं और वो बनाती हैं स्पोर मदर सेल्स जो कि डेवलप करती हैं किसको, पोलन ग्रेन्स को। और यहाँ की जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं कनेक्टिव्स, एक तरीके से योजी। तो इन दोनों संरचनाओं में अगर अपन कहें तो काफ़ी हद तक इनके डेवलपमेंट में समानताएं हैं। सेम उसी प्रकार से इनका डेवलपमेंट जो है वो विकास क्रम में आगे हुआ है, प्लस इनका वैस्कुलरेशन, इनका जो एपिडर्मल सिस्टम है, अंदर की एनाटमी है, यहाँ तक कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैरनाइट ने मैग्नोलिएसी और रेनेलीज के सदस्यों में भी पुंकेसरों का अध्ययन किया और उन्होंने जो विकासीय श्रृंखला है उसको दर्शाया, और उन्होंने कहा कि आद्य प्रकार के जो पुंकेसर हैं आज के सामान्य स्पष्ट और संयोजी पराकोष पुंतंतुओं से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं का ही एक विकास क्रम है जो स्टेमन्स के रूप में यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि जो
पुष्प के चक्र जिसमें ब्रैक्ट, बाह्यदल और दलपुंज की हम बात करें तो बिल्कुल लीफ के ही मॉडिफिकेशन है, जो यहाँ पे हम माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स के नाम से जान रहे थे। फिर उसके बाद में उन्हीं के अंदर 2 साइकिल्स के अंदर डेवलप हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल। तो फीमेल की, वो मेल की हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो स्पोरोसैक है वो यहाँ भी हैं, और उन्हीं के अंदर की सेम टिश्यूज जो है डेवलप होती हैं किसमें, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में। तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम ले लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कार्पल्स। अंडप, अंडप का विकास क्रम। अंडप के विकास क्रम की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में थोड़ा कम, फिर टेडोफाइट्स एंड फिर जिम्नोस्पर्म्स में अंडप जो है ओवरी वो एक ही कार्पल युक्त थी, और वहां उनकी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हो गई एक तरीके से उनकी नेक, और ये हो गई उनका ओवेरी पार्ट। और ओवेरी के अंदर जो है वो वेंट्र कैनाल एंड एग सेल डेवलप हो रही थी, और ये पैसेज का कार्य कर रही थी। इसी का डेवलपमेंट अगर अपन कहें तो आज जो एंजियोस्पर्म्स में डेवलपमेंट हो रहा है वो इन प्रीमोडिया सेल्स, कार्पस की जो प्रीमोडिया या इनिशियल सेल है उसमें घोड़े की नाल के समान हो रहा है, घोड़े की नाल के समान। तो यहां पे अगर अपन इनिशियल स्टेज देखें इक्विलिजिया के अंदर अगर हम इसकी संरचना के अध्ययन की बात करें तो जो प्रीमोडिया है कार्पल का वो घोड़े की नाल के समान आकार ग्रहण कर लेता है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पर्ण का होता है। पर्ण भी पर्ण फलक पूरी तरीके से खोलता नहीं है, उसमें केवल पर्ण जो है वो किस तरीके से सेम इसी तरीके से होते हैं, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है उसके अंदर की जो नाल है धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, चपटी होती चली जाती है। इस डायग्राम में आप समझ पा रहे हो तो ये इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, ये देखिए ये है लीफ, ये तो लंबाई में आपको दिख रही है, और जब शाम के टाइम लीफ फोल्ड होती है या बिल्कुल इनिशियल स्टेज में देखिए जो पत्ती नई नई बनी है, ठीक है, तो उस पत्ती को आप देखेंगे तो आपको इस स्टेज में ही मिलेगी, बस यूं बिल्कुल चिपकी हुई, कभी भी खुली हुई नहीं मिलती। तो ऐसे में दोनों पर्ण फलक के बीच अगर हम इस टीएस को देखें तो टीएस आपको कैसा दिखेगा, ये तो हो गए इसकी मिडरिप, ये रही, ठीक है, और ये हो गए इसके पर्ण फलक। तो सेम वैसा का वैसा ही डेवलपमेंट किसका होता है, एम्ब्रियो का। प्रारंभ में घोड़े की नाल के टाइप में है, और बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये क्या होती जाती है, एक दूसरे में घुसती, और इसकी वजह से यहाँ पे एक नैरो या सक्री जो है वो संरचना डेवलप होती है, और फाइनली कैसी हो जाती है, अंदर एक सिल्ट। अब अगर मैं आपको कार्पल की संरचना बनाऊं तो कार्पल की संरचना मेनली तो
तो इसकी व्यवस्था की वजह से ये सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं। और फाइनली डेवलपमेंट स्टेज के इनके बीच में जो सेप्टाज होते हैं आभासीय वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ये फिर लोब के रूप में स्टेमेंस के समान दिखाई देने लगते हैं। और इसी में जब फिर हम डेवलपमेंट दिखाते हैं किसका, एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी जैसे डाइकॉट या अगर अपन मोनोकॉट्स की बात करें तो सेम ही डेवलपमेंट स्टेज जो है वो वैसी आ जाती है किसकी, और ये हो गया इसका दैट इज सस्पेंसर, ये हो गया इसका रेडिक्यूल, ये कॉटिलिडन्स, ये हो गया प्यूम्यूल। सेम इसी तरीके का कार्पल्स के अंदर जो है वो एम्ब्रियो और फिर ओवरी वाल जो है चारों तरफ क्या बना देती है, सीड कोट, और इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, सीड। तो यहाँ पे एम्ब्रियो और सीड कोड जो है वो कार्पल भित्ति के द्वारा ही या ओवरी भित्ति के द्वारा ही कोड किया जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट एक्विलिजिया पे किया है उसके लिए कह सकते हैं कि इसकी जो ओंटोजेनी डेवलपमेंट है किनका, अंडों का, उनका संयोजन जो है वो वास्तव में विकासीय प्रक्रिया का ही एक नया रूप है। ठीक है, उसमें कुछ अलग से नहीं है। यहाँ पे अनेक अंडप जो है वो संयुक्त होकर पूरी इसमें ओवरी में जो है वो अंडप बनाते हैं। अंडप स्वतंत्र रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं वियुक्तांडपी, और अंडप संयुक्त हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस अर्थात संयुक्त अंडपी। तो इन सभी अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो विभेदन अवस्थाएं हैं प्राथमिक, उनकी काय की, पर्ण और पुष्पीय अंगों की जो है वो समान है। और जो प्रारंभ में हमने कहा था ग्रू के द्वारा जो शुरू में कहा गया था कि शूट अपेक्स और जो फ्लोर अपेक्स है वो एक दूसरे के रूपांतरित रूप हैं, दोनों एक दूसरे के समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि शूट अपेक्स की कार्य की और शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही फ्लोर अपेक्स रूपांतरित होता है या फूल का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो पादपों में जनन अक्ष है कायिकी अक्ष के अनुक्रमिक रूपांतरण स्वरूप ले लेता है। आवश्यकता अनुसार स्टेम का डेवलपमेंट होगा, लीफ का डेवलपमेंट होगा, या फिर पुष्प का डेवलपमेंट होगा, या फिर बड जो एक्सिलरी बड है वो डेवलप होकर डोरमेंसी अवस्था में रुकेगी। ये सारी चीजें उसकी जो नोडल इंटरनोडल रीजन है उसकी फिजियोलॉजी डिसाइड करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एंथर की स्ट्रक्चर। थैंक्स।